वैसे जनाब स्पीकर, वैसे ये तकरीबन 17 लोग ही बैठे हुए हैं और यही इनकी सही नुमाइंदगी है। ये 17 लोग ही होने चाहिए थे, ये 17 लोग ही हॉल में बैठे होने चाहिए थे और आज ये बैठे हुए हैं। कबूल करें, खड़े होकर चैलेंज कबूल करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ये नारा लगाया कि मैं रियासत को बचाऊंगा, मुझे सियासत की परवाह नहीं है। दूंगा नहीं तो ये जो मुअज़्ज़ज़ मेंबर यहाँ से बोला था ये इस्तीफा देगा। चैलेंज कबूल करें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ओ बैठा है 17 सीटां वाला वजीर आजम, वोट नू इज्जत देंदे देंदे बूट नू इज्जत देना पई। शहबाज शरीफ साहब, अगर तेरे च हिम्मत है ते तू ही इस्तीफा दे और मैं भी इस्तीफा देना। तू इमरान खान दा मुकाबला की करेगा? तू इमरान खान दे एक कारकुन दा मुकाबला करके विखा। इमरान खान दे नौजवान टैगर ने ऐवान विच हसा हसा के बुरा हाल कर दिता। आर्मी चीफ ते बिलावल भुट्टो भी मुस्कुरांदे रहे। असैम्बली नौजवान ने ऐसी तकरीर की जिहड़ी सदियों याद रखी जाएगी। सज्जनों तो बेलियो, आओ पहले वीडियो वेंदे हैं, मगर वीडियो वेखण तो पहले थोड़े अगे गुजारिश है, अगर वीडियो चंगी लगे तो वीडियो नु लाइक करो, चैनल नु सब्सक्राइब करो ते बेल आइकन नु लाजमी प्रेस किया करो, क्योंकि हर आने वाली वीडियो थोड़े तक पहुंच सके। अल्लाह ताला तुहानू अपनी जुबान रखे। किताब पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा, आपके ख्याल में हर चीज ही झूठ है। वैसे जनाब स्पीकर, वैसे ये तकरीबन 17 लोग ही बैठे हुए हैं और यही इनकी सही नुमाइंदगी है। ये 17 लोग ही होने चाहिए थे, ये 17 लोग ही हॉल में बैठे होने चाहिए थे और आज ये बैठे हुए हैं। और ये किताब है, ये कभी पढ़ लिया करें, इस पे समोसे रखे ना खाया करें, ये किताब पढ़ा करें। पढ़ते भी नहीं, एक नालायक के ऊपर से पढ़ा करें। मेरी एक बात चैलेंज है आपको, अगर आप मेरी एक तकरीर का एक लफ्ज एक नंबर आप करें तो मैं इस्तीफा दूंगा, नहीं तो फिर आप इस्तीफा देंगे। करें चैलेंज कबूल आप मेरा, आप चैलेंज कबूल करें, खड़े होकर चैलेंज कबूल करें। मेरी तकरीर का एक लफ्ज एक फैक्ट अगर गलत हो जनाब स्पीकर मैं इस्तीफा दूंगा, नहीं तो ये जो मुअज़्ज़ज़ मेंबर यहां से बोला था ये इस्तीफा देगा। चैलेंज कबूल करें। मैं 50,000 से नून लीग के तजर्बाकारों को इलेक्शन हरा के आया हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक मर्द कलंदर के नाम पे वोट लेके आया हूं जिसका नाम है इमरान खान नियाजी। 118 रुपए 1 लीटर के ऊपर पेट्रोलियम लेवी। और मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं, सितंबर सुन ले 2021, ट्वीट करने वाले बंदे का नाम था शहबाज शरीफ। पेट्रोलियम की कीमत कितनी बड़ी थी? 1 रुपया 71 पैसे। 1 रुपया 71 पैसे पे ट्वीट कर दी। और अगर 117 रुपए पे तो किताबें लिख देनी चाहिए फिर हमें। और ट्वीट क्या की थी कि ये जालिमाना गैर मुंसिफाना 1 रुपया 71 पैसे। वैसे मुझे याद ही 2021 में 1 रुपया 71 पैसे का होंडा CD70 आता था। आपने ऐसे ट्वीट किया कि उससे महंगाई का, बेरोजगारी का और नाइंसाफी का सुनामी आएगा। और 117 रुपए पे तो 20 रेक्टर स्केल का ज़ल्ज़ला आ जाना चाहिए था। लेकिन इनके वुज़रा टीवी पे आके डिफेंड क्या करते हैं? बड़े बड़े मुआशरतदान मैंने देखे हैं लेकिन ऐसे कभी नहीं देखे। कहते हैं पेट्रोल की कीमत में इजाफा करने से लोग डिस्करेज होते हैं। तो मैं क्या फिर 1000 रुपए ही बता दो, फिर कम ही मुकाओ एक बारी, फिर लॉजिक चेक करें। और मैं कसम से, अगर कभी हमने कभी इतनी कीमत बढ़ाई हो ना पेट्रोल की, मैं तो टीवी प्रोग्रामों का, मैं तो पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊं। और फिर भी टीवी प्रोग्रामों में आते हैं ये। वाइंड अप करें। बताएं ये कहां गया है? पाकिस्तान का गरीब पिस गया है, पाकिस्तान की मईशत बैठ गई है, पाकिस्तान के कारखाने बंद हो गए हैं, पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं और ये सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमने रेमिटेंस रिकॉर्ड आ गई हैं। और ये वाहिद मुल्क का दुनिया की 20 बड़ी मईशतों में, 40 बड़ी मईशत में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसकी रेमिटेंसेस उसकी एक्सपोर्ट से ज्यादा है। ये शर्म की बात है कि हमारा जो तमाम आमदनी वो पाकिस्तान के कारखानों से नहीं है, पाकिस्तान के मजदूरों से नहीं है, वो पाकिस्तानी जो मजबूरी में पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं उन पे आप ये मुल्क चला रहे हैं।
जनाब स्पीकर, इमरान खान इस मुल्क का हकीकी वजीर आजम, इस मुल्क का सबसे पॉपुलर वजीर आजम, इस मुल्क का सबसे ईमानदार वजीर आजम, इस मुल्क का सबसे काबिल वजीर आजम जो था, जिसने सिर्फ 40 माह हुकूमत की और उसके दौर के अंदर इस सदी की सबसे बड़ी वबा कोरोना, जिसमें दुनिया की तमाम मईशतें सुकड़ गई थी, उसने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 8 अरब डॉलर बढ़ा दी। 24 अरब डॉलर से 32 अरब डॉलर कर दिए। और ये तजर्बाकार, ये 40-50 साल से जो हुकूमतें कर रहे हैं, इन्होंने पिछले 4 साल के अंदर एक्सपोर्ट्स 2 अरब डॉलर कम कर दिए हैं। और अभी ये कह रहे हैं कि हम अगले साल 3 अरब डॉलर एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे, और ये नहीं बताया कैसे बढ़ाएंगे। ये वैसे एक लतीफे वाली बात ही है कि जब मैं ओ लेवल्स में था तो इनका एक वजीर नो प्लानिंग, उन्होंने एक विजन 2020 निकाला। वो विजन जब हम 2020 में आए तो विजन 2035 निकाल दिया है, और जब हम 35 में जाएंगे तो 47 आ जाएगा। ये ऐसे ही है कि किसी बच्चे से आप पूछें कि आपने पहली क्लास में कितने नंबर लेने हैं, वो आगे मैट्रिक की बात शुरू कर दे। तो इन्होंने कहा कि 2029 के अंदर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट हम 60 अरब डॉलर करेंगे। अगले 3 साल के अंदर ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को डबल करेंगे। मुझे तो आप ये बताएं कि इसका मतलब है कि, और इन्होंने खुद टारगेट रखा है इस साल 32.9 अरब का। तो मुझे आप ये बताएं कि आप 25% आप कह रहे हैं एक्सपोर्ट ग्रोथ करेंगे, और कैसे करेंगे? आगे आ जाएं आप। इन्होंने कहा कि ये बजट बड़ा बैलेंस बजट है। मैं अभी आपको एक नुक्ते में समझा दूंगा कि इन्होंने पूरा जो अपना थीसिस बिल्ड किया वो इस चीज पे बिल्ड किया कि हमने सैलरीड क्लास को टैक्स रिलीफ दी है। सैलरीड क्लास को जो टोटल टैक्स रिलीफ है जनाब स्पीकर, वो 60 अरब रुपया है। और जो पेट्रोलियम लेवी से हुकूमत पाकिस्तान की गरीबों के जेबों से पैसे निकालने लगी है, वो अजाफी 250 अरब रुपया है। जो अगले साल का टारगेट है वो 1750 अरब रुपया पेट्रोलियम लेवी है, जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान अपने टैक्स का 13% पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से इकट्ठा करता है। 13% टैक्स कलेक्ट करेगा पेट्रोलियम लेवी से, जो कि आपका आम मोटरसाइकिल वाला, रिक्शे वाला, चिंची वाला, ट्रांसपोर्टर वो यूज करता है। जनाब स्पीकर, आप बोलें कि बोलें, तवज्जो आपकी तरफ है। वो तवज्जो आप सर, तवज्जो आपकी शाह साहब, तवज्जो कहीं और है आपकी। नो क्रॉस टॉक, आप बोलने देना ना आपको। इस हुकूमत के अपने नंबर हैं। इन्होंने पिछले साल इकोनॉमिक सर्वे में कहा कि पाकिस्तान की जो फी कस आमदनी है वो 1824 डॉलर है। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि आमदनी तो बढ़ नहीं रही। इन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारी जो पिछले साल आमदनी थी वो 1824 डॉलर फी कस नहीं थी, वो 1751 डॉलर फी कस थी, और इस साल हमारी की फी कस आमदनी 1901 डॉलर है। मुझे आप ये बताएं कि आपने जो आबादी का नंबर है वो 2024 का ले लिया, और इकोनॉमी का नंबर आपने 2026 का ले लिया। जनाब स्पीकर, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की फी कस आमदनी पिछले 4 साल में 28 डॉलर फी कस गिर चुकी है, और ये कह रहे हैं कि हमने 1901 डॉलर कर दी है। इसमें भी फॉर्म 47 चला है। आगे आ जाए। इस हुकूमत के अपने हमारे दौर के अंदर 2021-22 के अंदर सालाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत 19 लाख नौकरियां हर साल नहीं पैदा कर रही थी। अगली बात, इन्होंने कहा जी हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ गया है। जनाब स्पीकर, तवज्जो आपकी चाहिए सिर्फ, तवज्जो इधर रखें शाह साहब। ये बातें होती रहेंगी जनाब स्पीकर।
इधर तवज्जो करें। इन्होंने कहा जी हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ गया है। अच्छा, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ा कैसे है, ये भी जरा सुन लें। स्टेट बैंक ने जो मुनाफा कमाया, वो मुनाफा कैसे कमाया, उसके अंदर इजाफा हुआ, 170% इजाफा हुआ। ये सुनने वाली बात है, इसको भी चैलेंज करें आप। उसके अंदर इजाफा हुआ, जो स्टेट बैंक का मुनाफा है उसके अंदर 170% इजाफा हुआ। वो इजाफा कैसे हुआ? क्योंकि आपने कर्जे बहुत ज्यादा लिए, उसके ऊपर जो आमदन हुई वो इन्होंने कहा ये हमारी आमदनी है, वो ये आमदनी चेक करें आप। अच्छा, दूसरी आमदनी क्या थी इनकी? दूसरी आमदनी इनकी क्या थी? सुने जनाब स्पीकर, क्या थी? ऊपर की दूसरी इनकी आमदनी थी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, कि हमने मोटरसाइकिल वालों की जेबों को काट लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह नारा लगाया कि मैं रियासत को बचाऊंगा। अच्छा सज्जनों ते बेलियो ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਟੈਗਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ हर कमेंट ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਅੱਲਾह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ईज़-ओ-मान रखे, आमीन। की परवाह नहीं है। और ये वो वक्त था जब पेरिस के अंदर एक मीटिंग हुई और आईएमएफ के साथ मामला तय पाए। वो अगर मीटिंग ना होती, शहबाज शरीफ साहब एफर्ट ना करते और आईएमएफ के प्रोग्राम में हम ना जाते, तो आज जो खुशहाली आई है ये मुमकिन ना हो पाती। आज अगर आप उस दौर से कंपेयर करें, ये जिक्र करना बहुत जरूरी है कि हालात थे क्या। पाकिस्तान के अंदर एक्सचेंज रेट इस तरह फ्लक्चुएट होता था जैसे पंखा चलता है। सुबह डॉलर का रेट और था, दोपहर और था, शाम और था। जरा कारोबारी तबके को पूछिए जनाबे वाला कि वो एलसियां नहीं खुलती थी उनकी। एक्सपोर्टर्स का माल पोर्ट पर पड़ा होता था, वो एक्सपोर्ट नहीं हो सकता था। एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन थी, महंगाई 38% के ऊपर थी, इंटरेस्ट रेट 22% के ऊपर था, कारोबारी तबका पिस के रह गया था। काश उस वक्त आपने मिसाके मईशत की बात मानी होती जब शहबाज शरीफ साहब ने इसी हाउस में खड़े होकर कहा था कि मैं अपोजिशन में हूं, मेरी पूरी जमात जेलों के अंदर है, हम मुकदमात भुगत रहे हैं, मगर मैं फिर भी पाकिस्तान की खातिर खड़े होकर कहता हूं कि आओ मिसाके मईशत करें, इस मुल्क की आवाम को बचाएं। आपने उस वक्त उस कश्ती में बैठने से इनकार किया। आपने कहा नहीं। मैं ये भी आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारी याददाश्त बहुत छोटी है, हम आज की बात करते हैं, कल की बात नहीं करते, मगर मैं कुछ चीजें आपको याद दिलाना चाहता हूं। ये वो हिसाब है कि सूरज पे लगे धब्बा कुदरत के करिश्मे हैं, बुत हमको कहे काफिर अल्लाह की मर्जी है। इन लोगों ने आईएमएफ को लेटर लिखे कि पाकिस्तान को प्रोग्राम ना दिया जाए। इनके वज़राए खजाना ने उस वक्त आईएमएफ को जो लेटर लिखे, मैं वो भी याद दिलाना चाहता हूं कि जब आपने आईएमएफ को लेटर लिखे तो आप चाहते थे कि ये मुल्क डिफॉल्ट करे। मैं आज अल्लाह ताला के 99 नामों के नीचे ये कहना चाहता हूं कि अगर इन्होंने कोई अच्छा काम किया इकोनॉमी के लिए, हम उसकी तारीफ करेंगे, मगर हमें यह गवारा नहीं है कि हम अपनी सियासत की खातिर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करें, जिस तरह इन्होंने अपने दौर में आईएमएफ को लेटर लिख के की थी। और ना सिर्फ इस पर बयानिया बनाया गया, पूरी कैंपेन चलाई गई। आईएमएफ को खतूत जो लिखे गए थे वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, तारीख में हमेशा वो याद रखा जाएगा। एक तरफ वजीर आज़म शहबाज शरीफ पेरिस में मीटिंग करके मामलात को जोड़ रहे थे और यहां से खत लिखे जा रहे थे कि पाकिस्तान को बेल आउट ना मिले। जनाबे वाला, ये जो मौशी इस्तेहकाम हासिल हुआ है, बहुत सारे लोगों ने इस पर एफर्ट की है और मैं समझता हूं कि इदारों का इसमें बहुत एफर्ट है, उनकी बहुत काविश है। और ये जिस तरह वजीर आजम कहते होते हैं, ये एक टीम वर्क है जिसके अंदर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, उनकी टीम का भी भरपूर
हिस्सा है कि जिस तरीके से एक स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर आई। ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਜੁਰਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਜਾਂ PTI ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਦਨਾ ਕਾਰਕੁਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। दूसरी तरफ उन्होंने इस बजट से भी तनकीद की थी। उन्होंने कहा यह गरीब आवाम का खून चूसन वाला बजट है। ये आवाम जी पहले महंगाई और बेरोजगारी की चक्की में पिस रही है, उन्होंने वास्ते एक एटम बम तुसी उन्होंने सट दिता है और आवाम की करे। इमरान खान के टैगर का यह भी कहना सी कि जदों नून लीग ते पीपल्स पार्टी वाले आपस में बहते हैं तो ये आपस में गल्लां जरूर करते हैं कि असीं फॉर्म 47 के नाल हुकूमत बनाई। और जिहड़ा तुहानूं पता है कि कश्मीर दे विच इस टाइम एहतजाज चल रहा है, उनकी वजह तो हुकूमत जी है काफ़ी घबराई हुई है। और मौजूदा जो हुण इलैक्शन होए गिलगित विच उनदे विच भी जिहड़ा तारीख जी है वो दोबारा दोहराई गई है, उनदे विच भी बदतरीन धांधली की गई है। और पीपल्स पार्टी जी है तुहानूं पता है कि वो ब्लैकमेल करके नून लीग नूं अपना वजीर आला बनाएगी उत्थे और अपनी वो हुकूमत बनाएगी। कुछ लो और कुछ दो तो मामलात जिहड़े इन्हां दे तय पा जाणगे। गवर्नर नून लीग दा ते वजीर आजम जिहड़ा है वो पीपल्स पार्टी दा इस तरीके नाल मली बिगत दे नाल ये हुकूमत बनाणगे। इन्हां दोनों जमातां ने एक चीज़ से समझौता किया है कि अगर असी दोवां ने रल के इमरान खान नूं शिकस्त ना दी तो इमरान खान जिहड़ा सानूं जेलां च पा देगा। हाँ नाजरीन, क्यों भी इमरान खान ने भी गलत किया है, सियासी इंतकाम का निशाना किसी नूं भी नहीं बनाना चाहिए। कोई भी बेगुनाह कैदी जेल दे विच नहीं होना चाहिए और कोई भी गुनहगार जिहड़ा है वो बाहर नहीं होना चाहिए। तुहानूं पता है पाकिस्तान की जिहड़ी फौज है उन्हें बड़ा बेहतरीन काम किया, उन्हें बड़ा ज़बरदस्त काम किया। उन्हें इंडिया के जिहड़े 7 राफेल जहाज़ ढा के ये साबित कर दिता कि पाकिस्तान की फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। और जितन तक पाकिस्तान की फौज है कोई भी पाकिस्तान नूं मैली अख दे नाल नहीं वेख सकता। हुकूमत नूं या इदारियां नूं भी वड्डा दिल करके इमरान खान दियां बहनां दे नाल उन्हां दी मुलाकात करवानी चाहिए और इन्हां दियां बहनां नूं भी चाहिए है कि वह बाहर आके सियासी बयान ना देन। दुआ है नाजरीन कि अल्लाह पाक पाकिस्तान नूं ओ मकाम देवे, ओ मकाम देवे जिंदा पाकिस्तान हकदार है। अगर तुहानूं वीडियो चंगी लगी तो वीडियो नूं लाइक करो, चैनल नूं सबसक्राइब करो तो बैल आइकन नूं लाजमी प्रेस किया करो क्योंकि हर आने वाली वीडियो तुहाडे तक पहुँच सके। अल्लाह निगहबान, अल्लाह तुहानूं अपनी हिफ्ज़ ईमान रखे। आमीन।